पहले तो एक न्यू हॉबिस्ट अगर फ्लावरॉन रखना चाहेंगे तो उनको एक जुवेनाइल फ्लावरॉन लेना चाहिए। मुझे बहुत कोई क्वेश्चन करता है कि दादा सबसे छोटा टैंक कितने में फ्लावरॉन रह सकता है। एक एक्वेरियम लाके फिर वो कैसे उसको टैंक को रेडी करेंगे, पानी को कैसे रेडी करेंगे। काम्फा एक ज़ेंजू जो होता है तो उसमें एक्चुअली कितना वैरायटीज होता है फ्लावर? सर प्राइस है जो नया हॉबिस्ट है हाँ। वो क्लास में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देख के फिजिकली किस हाँ। तरह से उसको पहचान में आएंगे? फिल्टर कौन सा बेस्ट है? हाँ, फ्लावरॉन के लिए सबसे अच्छा फिल्टर मतलब स्पॉन्ज फिल्टर होता है। 3 दिन में ही आपका आप फिश एक्वेरियम में छोड़ सकते हो, तो ये आप कैसे मुमकिन कर पाओगे? अच्छा, तो पीएच और वाटर टेम्परेचर जो फिश को ऑल टाइम देखने में सुंदर रखेगा, जैसे कि फिश का हेड और कलर। नया हॉबिस्ट एक जब फ्लावर सिलेक्शन करेंगे, नया खरीदेंगे, तो सिलेक्शन के समय उनको क्या क्या चीज देखना चाहिए? सबसे बेस्ट डाइट क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट वगैरह, उससे साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आज ऑनीज एक्वा का और एक नया वीडियो में, आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? एज यू कैन सी इट्स ऑल अबाउट फ्लावर हॉर्न्स, और स्पेसिफिक टॉपिक है किस तरह से एक बिगिनर हॉबिस्ट फ्लावर हॉर्न को कीपिंग करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। सो हाउ टू कीप फ्लावर हॉर्न बाय बिगिनर हॉबिस्ट। और आज का स्पेशल गेस्ट है कौन? हमारे इंडिया का एक चैंपियन फ्लावर हॉर्न ब्रीडर मिस्टर विपुल बिस्वास। सो हेलो विपुल। हेलो अनिबंदा। थैंक यू। सो विपुल, आज एकदम हम लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं कि दैट इज कि मानिए कोई एक जन नया हॉबिस्ट जो पहले बार वो फ्लावर हॉर्न रखना चाहते हैं, पालना चाहते हैं, पर उनको फ्लावर हॉर्न के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ। तो वही सब पॉइंट्स लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विपुल, सबसे पहले आएंगे कि फ्लावर हॉर्न किस तरह का एक फिश है? फ्लावर हॉर्न बेसिकली एग्रेसिव फिश है, जिसको आप एक एक्वेरियम में एक फिश रखेंगे तो ही वो फुल पोटेंशियल में आपको दिखेगा। वो फुल हेड रहेगा, उसका फुल कलर रहेगा, पर्ल शाइनी रहेगा। तो अगर आप एक टैंक में देंगे एक फिश को तो फिश अच्छा रहेगा। ओके। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक जो फ्लावर हॉर्न का जो क्लासिफिकेशन होता है, एक की आई थिंक काम्फा एक ज़ेंजू जो होता है, तो उसमें एक्चुअली कितना वैरायटीज होता है फ्लावर हॉर्न? काम्फा में देखिए 2 वैरायटी होता है, एक रेड काम्फा, एक जीबी काम्फा। और रेड काम्फा में भी 2 वैरायटी होता है कि एक डुअल टोन आता है, एक रेड काम्फा आता है। अच्छा, और तो ये रेड काम्फा और जीबी काम्फा क्या होता है? जीबी काम्फा होता है, पहले तो वो केमल जैसा रहता है, रेड कलर डुअल टोन जैसा। उसके बाद वो बाद में फेड होके वो जीबी बन जाता है, जिसमें फ्लावर लाइन पूरा वाइट रहता है और उसमें पर्ल्स थोड़ा फेडेड रहता है और उसमें येलो या ऑरेंज कलर रहता है। अच्छा, ओके। और दूसरा वाला रेड काम्फा तो पूरा रेड रहेगा, या तो रेड एंड वाइट कलर रहेगा। अच्छा, ओके। और फिर ये तो हो गया काम्फा। और जो जीजी कैटेगरी जो बोला जाता है, उसमें कितना वेरिएशन होता है? जेड में आएगा आपका केएमएल, एसआरडी और जीबी। तो ये तीनों का थोड़ा लोग जो नया हॉबिस्ट है, हाँ। वो क्लास में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देख के फिजिकली किस तरह से उसको पहचान में आएंगे कि ये है और वो है? आपका जो जेड कैटेगरी है उसमें जीबी को मेनली कंपटीशन वगैरह में जीबी को मतलब उसमें नहीं लिया जाता है। उसमें मैग्मा, केएमएल और एसआरडी रहता है, 3 वैरायटी। अच्छा। तो उसमें से एसआरडी आप लेना चाहेंगे तो एसआरडी में आपका रेड कलर रहेगा, पल्स थोड़ा कम रहेगा। अच्छा। और अगर आप केएमएल लेना चाहेंगे तो केएमएल में शाइनी पर्ल रहता है ऑल ओवर, उसमें कलर थोड़ा कम रहता है, बॉडी शेप बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, ब्रॉड बॉडी रहता है। और अगर आप मैग्मा लेना चाहेंगे तो मैग्मा में आपको वाइट पर्ल रहता है, थोड़ा पर्ल में पैच रहता है लाइक मार्च पर्ल्स, एंड वाइट पर्ल रहता है, बिग हेड होता है, कलर भी अच्छा रहता है। अच्छा, तो ये एक मोरलेस हम लोग एक क्लासिफिकेशन, हम लोग एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। हाँ, ग्रेट। तो आप ये जरा बोलिएगा ना कि दैट इज फिर फ्लावर हॉर्न सबसे पहले तो डेफिनेटली तो एक्वेरियम में ही रखेंगे। हाँ। तो फिर वो एक्वेरियम का साइज, अच्छा एक्वेरियम का साइज से पहले जाना चाहेंगे एक नया हॉबिस्ट को। आई एम वेरी श्योर एकदम बड़ा साइज का फ्लावर हॉर्न क्या खरीदना चाहिए क्या? एकदम बड़ा, एकदम 10 इंच का, 8 इंच का खरीद लिया? नहीं। तो उनका सबसे आइडियल साइज क्या होना चाहिए?
पहले तो एक न्यू हॉबिस्ट अगर फ्लावरॉन रखना चाहेंगे तो उनको एक जुवेनाइल फ्लावरॉन लेना चाहिए जो 3 इंच से यानी 3 इंच से ऊपर, 3 लेकिन इंच से ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, फिर तो वो एक्वेरियम में सेट नहीं होगा। 3 से 4.5 इंच, 4.5 इंच, हाँ। ओके। और फिर ये साइज का फ्लावरॉन के लिए हाँ, टैंक का आइडियल साइज क्या होना चाहिए? पहले तो मिनिमम भी जो साइज चल जाता है। सब हॉबीज के घर तो ज़्यादा जगह नहीं होता है, तो कुछ लोग मुझे बहुत कोई क्वेश्चन करता है कि दादा सबसे छोटा टैंक कितने में फ्लावरॉन रह सकता है? तो उसके लिए आपको 2 फीट का टैंक चाहिए। अच्छा। 2 फीट लेंथ, 1.5 फीट हाइट, 1.5 फीट विड्थ, तो उसमें आप एक फ्लावरॉन इजीली 2.5 हाँ, दैट इज द मिनिमम ऑफ बोल्ड मिनिमम विद छोटा एक फ्लावरॉन। अच्छा, अगर कोई एक बड़ा साइज का फ्लावरॉन खरीदता है, हाँ, तो फिर उसका साइज क्या होना चाहिए? पकड़ लीजिए 8-10 इंच का। उसके लिए आपको 3 1.5 एक्वेरियम चाहिए होगा, नहीं तो 4 1.5 वो भी अच्छा होगा। अगर वो काम्फा हुआ तो आपको 4 1.5 देना चाहिए। काम्फा है तो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा। हाँ हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि काम्फा बहुत स्ट्रॉन्ग फिश होता है उसको, और काम्फा का साइज कंपेरेटिवली जेड से ज़्यादा बढ़ता है, तो उसको बड़ा जगह चाहिए। अच्छा, हाँ, ओके। और फिर सबसे पहले उसका फिर टैंक क्या एकदम बेयर बॉटम ही रखना पड़ेगा? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ है क्या? देखिए ऐसा कुछ रूल तो नहीं है, लेकिन अगर आप बेयर बॉटम टैंक देंगे तो आप उसका पूप्स जो रहता है वो वेस्ट, उससे एमोनिया नहीं बढ़ेगा टैंक में, नाइट्रेट नहीं बढ़ेगा, उससे अच्छा रहता है कि आप साइफोनिंग करना बहुत इजी हो जाता है। हाँ, और अगर स्टोन्स देंगे तो उससे फिश को हार्म पहुंचता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्लावरॉन एक एग्रेसिव फिश है। वो अगर कभी कभी देखा जाता है छोटा स्टोन्स रहता है तो फ्लावरॉन निकल जाता है, तो उससे फिर फ्लावरॉन को बहुत दिक्कत आता है। अच्छा, कभी मतलब निकल जाता है, हाँ, खा लेता है। हाँ, हाँ। अच्छा, ओके। इनफैक्ट आई रिमेंबर आई हर्ड दिस थिंग फ्रॉम शुभजीत चक्रवर्ती, सेड कि उसका एक शायद फ्लावरॉन मर ही गया था इस तरह से। हाँ। ओके। पर कोई चाहे तो सैंड दे सकता है, हल्का सा पतला सा सैंड दे सकता है, लेकिन वही दिक्कत आ जाता है कि एमोनिया बढ़ जाता है, उसका पूप नीचे पूरा जम जाता है। बेस्ट है बेयर बॉटम। हाँ, और ज्यादा कोई डेकोरेशंस भी नहीं है। ओके। और फ्लावरॉन क्या, देखिए फॉरेन में तो डेफिनेटली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा टैंक में फ्लावरॉन के साथ अच्छा खासा कुछ मॉन्स्टर फिश रखे हैं, पर वो टैंक भी वैसा ही कुछ जाइगेंटिक साइज है। पकड़ लीजिए 8 फुट क्या 10 फुट 12 फुट ये साइज का टैंक में आराम से बहुत ढेर सारे फिशेस एक साथ रखा हुआ है, मॉन्स्टर फिशेस। तो देखिए टैंक अगर वैसा मॉन्स्टर 10-12 फुट का हो तो डेफिनेटली तो रख सकते हैं, पर नॉर्मली हमारे इंडिया में कोई शायद वो जो एवरेज पकड़ लीजिए 3 फुट 4 फुट या तो मैक्सिमम 5 फुट, इसमें भी मेरे ख्याल से दूसरा फिश के साथ ना रखे तो ही बेहतर है। देखिए अगर फ्लावरॉन आपको रखना है दूसरे फिशेस के साथ, उसका आपको फुल पोटेंशियल कभी नहीं दिखेगा। अच्छा। वो थोड़ा डार्क कलर रहेगा, ब्लैकिश टाइप या फिर ब्राउनिश टाइप, पूरा डीप रेड नहीं दिखेगा, उसका हेड फुल्ली नहीं डेवलप होगा। ये सब दिक्कत आता है अगर आप अलग फिशेस के साथ रखेंगे फिश को। अच्छा। उसमें आप जितना भी टैंक साइज दे दीजिए, मतलब 4 फीट 5 फीट उसमें भी रह जाएगा दूसरे फिशेस के साथ, लेकिन आपका दिक्कत वही होगा कि फिश का फुल पोटेंशियल नहीं आएगा। तो सबसे पहले आते कि एक हॉबिस्ट तो पहले ऑब्वियसली फ्लावरॉन खरीदने से पहले उसको तो वो तो सबसे पहले टैंक खरीदेंगे। टैंक को वो 1 महीना वो ऑक्सीजन चला के जो नाइट्रोजन साइकिल होता है तो वो भी उनको तो कर लेना चाहिए। तो आपका हिसाब से वो फिर एक एक्वेरियम लाके फिर वो कैसे उसको टैंक को रेडी करेंगे, पानी को कैसे रेडी करेंगे, या इसके बाद क्या करना है उनको ताकि वो फिश को जल्द से जल्द छोड़, शायद 1 महीना हो जो भी हो तो वो छोड़ पाए? देखिए फिश को अगर फिश के लिए अगर टैंक सेट करना होगा तो पहले तो आप टैंक खरीद के लाते हैं दुकान से, एक बढ़िया टैंक लाइए, उसमें बैकग्राउंड लगाना है एकदम फ्रेश बैकग्राउंड, मतलब जो डार्क कलर नहीं होगा, लाइक वाइट, और जैसे आप देख सकते हैं सब वाइट बैकग्राउंड है। तो अच्छा, इसके भी अब जो डार्क कलर नहीं होगा, हाँ, तो हम लोग तो जहाँ तक मुझे याद है, शायद मैं जब एक बार 20-25 साल पहले मैं जब नया था, हाँ, मेरा हॉबी में, हाँ, तो मैं तो शायद ब्लू कलर या डीप कलर का बैकग्राउंड रखा था। तो इसमें फर्क क्या होता है? व्हाइट कलर बैकग्राउंड आप डार्क ब्लू कलर रख सकते हैं, लेकिन ब्लैक नहीं रख सकते, उसमें फिश ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है। अच्छा। इससे अच्छा होगा आप डार्क ब्लू रखिए, उसमें डीप कलर आता है फिश का, या फिर वाइट रखिए,
फिश एकदम नॉर्मली घूमेगा, एक्टिव रहेगा, एग्रेसिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आप जो बोल रहे थे कि वाटर सेट कैसे रहेगा, वाटर सेट करने के लिए पहले तो आपको पानी डाल के उसमें कुछ भी कंडीशनर, देखिए इधर मतलब कोलकाता में पानी में बहुत दिक्कत आता है कि क्लोरीन ज़्यादा रहता है, आयरन का मार्क्स रह जाता है। तो पहले तो आप स्टोरेज वाटर यूज़ कीजिए, लाइक कहीं पे आप वाटर स्टोर करके रखिए, उसके बाद टैंक में डाल के फिर वाटर कंडीशनर लाइक स्ट्रेसीज हो गया, उससे आपका टैंक में पानी बहुत जल्दी मतलब बेनिफिशियल बैक्टीरियाज बन जाएंगे। और मेडिसिन डाल के आपको एक स्पॉन्ज फिल्टर, नहीं तो कुछ भी फिल्टर आप यूज़ कर रहे हैं, फ्लावरॉन के लिए सबसे अच्छा मतलब फिल्टर कौन सा बेस्ट है? हाँ, फ्लावरॉन के लिए सबसे अच्छा फिल्टर मतलब स्पॉन्ज फिल्टर होता है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप अगर आप टॉप फिल्टर यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, पानी का जो प्रेशर रहता है एक जगह से, पानी का जो फ्लो निकलता है, उससे फ्लावरॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाता है, उससे फिशेस मतलब फ्लावर मीन्स मेनली फ्लावरॉन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसके बाद देखिए यही आपका टोटल सब कुछ है, फिल्ट्रेशन आप एक बार चला दिया, उसके बाद 3 दिन में पूरा फिश रेडी मतलब फिश के लिए टैंक सेट हो जाता है 3 दिन में। इसको तो मैं एक ओल्ड थ्योरी तो नहीं बोलेंगे, बट दिस इज अ कन्वेंशनल थ्योरी कि एक टैंक को 1 महीने कम से कम मोरलेस उसमें ऑक्सीजन चला के उसको जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी जो नाइट्रोजन साइकिल जो होता है वो कंप्लीट करने के बाद ही एक फिश आइडियली छोड़ना चाहिए टैंक में। पर आप ये जो 3 दिन में बोल रहे हो, 3 दिन में ही आपका आप फिश एक्वेरियम में छोड़ सकते हो, तो ये आप कैसे मुमकिन कर पाओगे? इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दो। देखिए अभी जो नया मेडिसिन आया है मार्केट में, जैसे कि एक्वाबॉडी का स्ट्रेसिस या फिर माइक्रोलाइफ XS2, इस सब से आपका टैंक 1 से 2 दिन में रेडी हो जाता है। फिर 2 दिन में? हाँ, तब भी मैं बोला आपको क्योंकि नया हॉबिस्ट लोग फिर नहीं मतलब उनको पता नहीं चलेगा टैंक रेडी हुआ है कि नहीं, इसीलिए मैं 3 दिन सेफ्टी के लिए बताया। हाँ, क्योंकि उसमें क्या कुछ ये बायोबैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया रहता है क्या? उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रहता है, उससे टैंक साइकिल हो जाता है। अच्छा, सो हियर इज द सीक्रेट। अच्छा, तो विपुल ये जानना चाहेंगे कि फिर एक हॉबीज जो पालेंगे उसके लिए फिर टैंक का टेम्परेचर, आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए फ्लावरॉन के लिए, और उसका वाटर पीएच भी क्या होना चाहिए? अच्छा, तो पीएच और वाटर टेम्परेचर जो फिश को ऑल टाइम देखने में सुंदर रखेगा, जैसे कि फ़िश का हेड और कलर, तो फ़िश का मेनली पीएच होना चाहिए 7.5 एक फ्लावरॉन रखने के लिए, और आपका टेम्परेचर रहना चाहिए 28 to 31 के बीच, तभी एक फ़िश फुल पोटेंशियल में रहता है। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या कि अगर थोड़ा सा पकड़ लीजिए, कोई थर्मोस्टेट नहीं, थर्मोस्टेट क्या देना चाहिए ऑल टाइम थ्रू आउट द ईयर? हाँ, देखिए अगर आपको फ़िश फुल मेंटेन रखना चाहिए, मतलब रखना चाहते हैं, तो आपको एक हीटर लगा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब बारिश आता है तब आपका फिश हेड डाउन हो जाता है, वाइट स्पॉट पकड़ लेता है, जैसे कि ईच, ये सब इन्फेक्शन से मतलब कुछ दिक्कत नहीं होगा अगर आप हीटर लगा के रखेंगे तो। तो यानी आप बोल रहे हो हीटर लगाना राउंड अबाउट वो लगाए तो बेटर है? हाँ। ओके, नहीं लगाए तो शायद उसका हेड डाउन या तो हाँ, वो तो जो बोलता है एकदम सूख जाता है और छोटा हो जाता है, तो ये होता है। तो चाहिए कि उसका हेड के कोई खाना से, फीडिंग से कुछ बढ़ा सकते हैं क्या? क्योंकि हम लोग का एक फैसिनेशन है इंडियंस का कि फ्लावर का जितना बड़ा हेड यानी उतना जबरदस्त फ्लावर। हाँ, तो देखिए हाँ, तो एक तो ये तो पूरा का पूरा सही भी नहीं है। हाँ, ये बहुत जबरदस्त हेड मतलब ही बहुत जबरदस्त फ्लावर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए फिश का जैसे कि बहुत बड़ा हेड हो जाएगा तब भी फिश को प्रॉब्लम होता है, तो फिश का एक नॉर्मल हेड होना चाहिए, जो कि आपको अच्छा जिन का फिश आपको चूज करना होगा। अच्छा। जिस फिश का जेनेटिक्स बहुत अच्छा होगा उसका हेड मिनिमम मतलब बहुत बड़ा तो नहीं होगा, मीडियम साइज का होगा, जिससे कि फिश भी देखने में अच्छा लगेगा और फिश हेल्दी भी रहेगा, स्विमिंग में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको एक अच्छा जेनेटिक्स का फिश चूज करना है इसके लिए। अच्छा बिल्कुल, ये जानना चाहेंगे कि एक नया हॉबिस्ट एक जब फ्लावर सिलेक्शन करेंगे, नया खरीदेंगे, तो सिलेक्शन के समय उनको क्या क्या चीज देखना चाहिए ताकि उनको समझ में आएगा कि हाँ ये बहुत काफी अच्छा, अकॉर्डिंग टू द रेट काफी अच्छा एक फ्लावर है?
तो अगर आप एक अच्छा फ़िश चूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले तो देखना होगा कि फ़िश कौन सा ब्लड लाइन का है। जैसे कि अब बहुत सारे न्यू हॉबीज़ को नहीं पता होगा कि कौन सा ब्लड लाइन अच्छा होता है, तो आपको इसके लिए एक अच्छा सेलर चूज़ करना है जो बहुत टाइम से सेल कर रहे हैं फ़िश, जिसको नॉलेज है। अभी तो मार्केट में बहुत सारा नया फ़िश सेलर्स है जिसको खुद को भी नहीं पता होता है कि कौन सा फ़िश फ्यूचर में अच्छा होगा। सब कोई अभी बोल देंगे आपको कि मॉन्स्टर कॉक फ़िश होगा, तो ऐसे नहीं होता है। तो आपको एक अच्छा जेन्युइन सेलर चूज़ करना होगा, उनसे आपको सीखना होगा कि कौन सा फ़िश अच्छा होता है। जैसे कि कौन सा फ़िश का बड़ा हेड होगा, अच्छा कलर होगा। और अगर आप खुद से चूज़ करना चाहते हैं तो आपको डीप कलरेशन वाला फ़िश चाहिए जो छोटे साइज़ में ही डीप कलर रहेगा, थोड़ा बड़ा हेड रहेगा और उसमें हेड में पर्ल्स अच्छा रहना चाहिए, तो वो फ़िश आपको फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा, ओके। तो अब ये भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि अभी जो डाइट का सवाल रहा कि सबसे बेस्ट डाइट क्या होना चाहिए फ्लावर के? देखिए, बेस्ट डाइट तो आपको एक ऐसा फूड चूज़ करना होगा जिसमें प्रोटीन भी अच्छा रहता है, फाइबर भी अच्छा रहता है। जैसे कि आपका सस्ते में बहुत सारा फूड ब्रांड्स है इंडिया में, जैसे ओकीको, फिर और भी बहुत सारा है, सुप्रीम है। और तो ये सस्ता खाना क्या कुछ सही इफेक्ट देता है? खिलाना सही है? देखिए, मेनली फूड से सब कुछ नहीं होता है, फिश का जेनेटिक्स भी बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है एक फ़िश के ग्रोथ के लिए। हाँ, अगर एक फ़िश का जेनेटिक्स अच्छा होगा तो आप कुछ भी खिलाइए, जैसे कि ऑप्टिमम जो फ्लावरॉन के लिए होता भी नहीं है, उससे भी आपका फ़िश बहुत अच्छा रहेगा। तो और कुछ खाना क्या है क्या कि जिससे फ्लावरॉन बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, हम लोग खिला सकते हैं? जैसे कि आप लाइव फ्रोज़न फूड खिला सकते हैं, जैसे फ्रोज़न ब्लड वर्म, फ्रोज़न आर्टिमिया, उससे भी फ़िश को थोड़ा बूस्ट मिलेगा। फिर मार्केट श्रिम्प्स? नहीं, वो नहीं खिला, मतलब हम लोग खिलाते हैं, लेकिन जो नया हॉबिस्ट है वो अगर ट्राई करना चाहेंगे तो फ़िश को कुछ दिक्कत आएगा, तब मेडिकेशन वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो श्रिम्प तो सही तरह से उसको सैनिटाइज करना, हाँ, वो भी एक नया हॉबीज नहीं भी जान सकते। हाँ, इसीलिए उसको अवॉइड करना ही सही रहेगा। ड्राई आई थिंक पैलेट्स भी आई थिंक इट्स मोर देन ओके। हाँ, पैलेट से सब कुछ मिल जाएगा एक हॉबिस्ट को। और मिक्स्ड अगर खाना खिलाए तो सबसे बेस्ट है। हाँ, शायद थोड़ा फूड कलर एनहांसिंग के लिए, थोड़ा फूड हेड एनहांसिंग के लिए, बस उसी में हो जाता है। अच्छा, ऐसा कोई खाना है क्या कि जिससे ये नया हॉबीज जिसको बहुत हेड का फैसिनेशन है कि हेड भी ज़्यादा बढ़ेगा, या तो बॉडी में पर्लिंग बोलिए, कलर बोलिए, ये कोई इन्हांसमेंट, कलर इन्हांसमेंट या हेड इन्हांसमेंट या पर्लिंग इन्हांसमेंट, ऐसा कुछ खाना है क्या जिससे ये सब एक्चुअली होता है? देखिए, ऐसा फूड तो बहुत कुछ है, जैसे कि कुछ भी आप मतलब हम अगर ह्यूमन से ही देखें कि कुछ अगर हम लोग इन्हांसमेंट चाहते हैं, मतलब सप्लीमेंट वगैरह, उससे साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो फ़िश के लिए भी साइड इफ़ेक्ट है उसमें। तो हम लोग अगर एक नॉर्मल अच्छा डाइट का फूड लेते हैं, जैसे जिसमें फाइबर अच्छा, जिसमें फ़िश का हेल्थ अच्छा हो, तो उसी में अच्छा रहता है। तो यानी दैट इज अ प्रीटी चैलेंज टू न्यू हॉबीज। अच्छा, तो न्यू हॉबीज कौन सा फूड उन लोग को अवॉइड, कौन सा फूड करना चाहिए? ऐसा कुछ फूड है क्या? नहीं, देखिए, किसी भी ब्रांड का नाम लेना सही नहीं होगा। ब्रांड नहीं बोल रहा, जैसे मानिए आई थिंक अगर कोई, देखिए मुझे तो अच्छा खासा याद है, मैं जब कुछ 20 साल पहले का बात बोल रहा हूँ, 20-22 साल, तब किंतु गप्पी वप्पी ये सब खिलाओ, ये एकदम एक प्रचलन था मैंने। बट आई थिंक आज का डेट में आई थिंक ये गप्पी, लाइव गप्पी फीडिंग एंड ऑल दैट, आई थिंक सब लोग मना ही करता है। हाँ, ये अवॉइड करना ही सही रहता है, क्योंकि लाइव फिशेस में बहुत सारा पैरासाइट रहता है, तो उससे फिश का पेट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उससे फिश को मतलब फ्यूचर में डेथ भी हो सकता है उससे। हाँ। आप लोग पूछ रहे थे कि हीटर नहीं चलाएंगे तो क्या होता है। तो अगर हीटर नहीं चलाएंगे तो फिश को बीच में, जैसे कि सडन अभी वेदर चेंज हुआ है रेनिंग की वजह से, कल अच्छा खासा बारिश हुआ है। हाँ, तो इतना सडन वेदर चेंज के लिए फिशेस को दिक्कत भी हो सकता है, जैसे वाइट स्पॉट, मेरे फिशेस को भी वाइट स्पॉट पूरा मतलब हो रखा है। क्या? हाँ। अच्छा, जिसके लिए ये कि आप कुछ ये मेडिकेशन आप दिए? हाँ, मेडिकेशन चल रहा है अभी। ओके, सब नहीं, कुछ में आपको? और ज़्यादातर फिशेस का भी मतलब कलर भी डाउन है, हेड डाउन है। कलर थोड़ा सा डाउन दिख रहे हैं। हाँ, फिश बैठे हुए सब। कहाँ पे? हाँ, फीमेल बैठा हुआ है। ये सब दिक्कत होते रहता है अगर आप हीटर कंटिन्यूअस नहीं चलाएंगे तो। ओके, गॉट इट।
अच्छा तो विपुल, तो ये क्या आप पूरा का पूरा आपका सब ब्रीड किया हुआ है कि आपका सब फ्लावर है क्या? देखिए नहीं से सब, इधर काफी सारे लोग बच्चे भी दिख रहे थे। हाँ हाँ उधर फ्राइज है। छोटा सा इसका। हाँ 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 तो ये सिर्फ का आप ही का ब्रीडिंग किया हुआ है क्या? हाँ हाँ वो सब इंडियन ब्रीड है, मेरा होम ब्रीड। और अगर आपको इम्पोर्टेड फिश भी चाहिए होगा तो वो भी है। अच्छा, यानी आप हर तरह का स्टॉक सब रखते हो? हाँ हाँ हाँ। बढ़िया। आपका मोरलेस एक रेंज क्या हम लोग जान सकते हैं? देखिए फ्लावर हॉर्न एक ऐसा फिश है जिसमें आप जितना भी मतलब पैसा डालिए उतना अच्छा फिश मिलेगा आपको। तो इसमें मेरे पास लो क्वालिटी का कुछ भी नहीं रहता है। आपको अगर चाहिए होगा तो 850 से स्टार्ट है। बहुत बहुत मतलब जितना आप जाना चाहते हैं। साइज 850 का साइज? 850 में आपको 2 इंच का हेड पॉप मिल जाएगा। अच्छा हाँ लोकल डिस्कस आपके? हाँ हाँ मेरा होम ब्रीड का है। हाँ और इंपोर्टेड का मोटा-मोटा स्टार्टिंग रेंज क्या होगा? इम्पोर्टेड का स्टार्टिंग रेट 1500 है। 1500 हाँ से लेके कितना तक जाता है? 15,000 तक है जो आपके पास है? हाँ मेरे घर में 15,000 का। तो ये सब हम लोग वीडियोस हम लोग डेफिनेटली सब देखेंगे। हाँ हाँ। अच्छा तो फिर आपका इधर में आके अगर कोई खरीदना चाहता है, अच्छा सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या आप माने पैन इंडिया में आप भेजते हाँ हो? ऑल ओवर इंडिया ट्रेन में शिपिंग पॉसिबल है। पॉसिबल है, ओके ग्रेट। और कोई अगर आपका घर में आके आपका सेटअप के इधर में आके सिलेक्ट करना चाहता है, आपको विजिट करना चाहता है, तो आपका लोकेशन बोलिएगा और कैसे आएंगे ये भी तो? आप नयाटी स्टेशन आ जाएगा, नयाटी स्टेशन आके आपको टोटो पकड़ के या फिर ऑटो पकड़ के बोलना है रामकृष्णा मोड़। उधर से आपको 5 मिनट का डिस्टेंस में मेरा शॉप मिल जाएगा, मेरा स्टॉक पॉइंट। जबरदस्त। और आपको मैप में दिख भी जाएगा फ्लावर ऑन जंक्शन करके, वो इधर का लोकेशन है। अच्छा आपका ब्रांड नेम इज फ्लावर ऑन जंक्शन। हाँ लवली। और आपका कॉन्टैक्ट नंबर? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7003965300। जबरदस्त। Like as we have come to the end of the video, so definitely do like, share and comment about the video. Mr. विपुल को के पास भी डायरेक्टली कॉल कीजिए या तो कमेंट कीजिए अगर कुछ भी जानना हो या तो उनके फिशेज लेना हो। ज़बरदस्त काफ़ी फिशेज है एट वेरी रीजनेबल प्राइस। और मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड विथ जय हिंद एंड वंदे मातरम, I wish you all very happy flower horn keeping and Mr. विपुल को भी एक बहुत बड़ा धन्यवाद। So thank you विपुल and goodbye to all of you.